श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तीसरा अध्याय चल रहा है और राम सीता राम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। श्री राम। जय राम। जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 13 से। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अ, यज्ञ से बचा हुआ, है ना? यज्ञ से बचा हुआ क्या हुआ? यहाँ शब्द यज्ञ शेष को योग कहा है और इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको पुनरावृत्ति हो जाएगी कि रात में क्या विचार हुआ था। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है। अधीर अधिक बुद्धि रजोगुनी तमोगुनी होगी ना, तो ये बात समझ नहीं आएगी कि कामना क्यों नहीं करनी चाहिए। जिनको ग्रस्त मार्ग में ही, प्रवृत्ति मार्ग में ही भगवत प्राप्ति करनी है, उनके लिए ये है कि कामना जो है वो बंधन बन जाएगी। और यदि ग्रस्त को ही उसने यज्ञ बना लिया है तो फिर कामना कैसे हो सकती है? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम अपने ग्रस्त को ही यज्ञ बना बैठे। तो और कामना से बंधन होता है। जन्म मरण की परंपरा नहीं छूटती है, और जो बहुत पुण्य करके हम कामना करते हैं कि हमें ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, वो भी बंधन है, क्योंकि उसके लिए जन्म लेना पड़े। हाँ, उसके लिए देवता पितृ प्रसन्न हो जाएं
उनको उसका लाभ मिल जाए, तो हो सकता है हमको भजन करने में लाभ प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये हो सकता है। तो ये व्याख्या है 13वें श्लोक की। जो निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। जो दुख है हमारे पास, वो पाप का फल है, और जो सुख है हमारे पास, वो पुण्य का फल है। हम दोषी दूसरे को मानते हैं, इसके कारण से दुख हो रहा है। तथा कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप है। किनके लिए पाप है? जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कामना के लिए ही कर्म करना जानते हैं, उनके लिए क्या पाप है? उनके लिए सुख दुख प्राप्त करना ही सबसे बड़ा वो है। सुख प्राप्त करना सबसे बड़ा धर्म उनका यही है, सबसे बड़ा पुण्य यही है। पर उनके लिए बंधन है जो अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए पुण्य कर्म भी बंधन है। यहाँ पे एक चित्त में बात उठेगी कि फिर हम पुण्य क्यों करें? क्यों करें पुण्य? तो अच्छे काम क्यों करें जब उसका फल ही नहीं मिलना? पुण्य इसीलिए करना है कि जो कुछ दिया हुआ है ना, देवताओं का है, पितरों का है, परमात्मा का है, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं। तो इसलिए दूर दूसरों में भी देवता, परमात्मा, हम्म, पितृ सब हैं। तो अगर तुम उनकी सेवा कर दोगे, तो लाभ क्या हुआ? निष्काम हो गया ना। सेवा भगवत बुद्धि से कर रहे हो कि परमात्मा को ही, देवताओं को ही जो जो है वो उनको प्राप्त हो जाए, तो अपने चित्त को प्रसन्नता हो जाएगी और बंधन नहीं पड़ होगा, पाप पुण्य का बंधन नहीं बनेगा। इसलिए यज्ञ शेष खाने के लिए बोला। जैसे भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने से समस्त जगत को भोग लग जाता है। फिर यज्ञ शेष जो माने, ये भी एक यज्ञ है। जो बचता है वो प्रसाद रूप में पाते हैं, पर दूसरों को भी खिलाते हैं, उसमें भी दूसरों को खिलाते हैं। अब ये कोई विचार करे, ऐसे करने से क्या होगा? करते ही हैं विचार, जो जानकारी नहीं होती वो यही करते हैं, इससे क्या होगा? ये भजन साधन करो, ये वो कुछ नहीं होता। अब समस्या हमारी ये है कि जो हमारी परंपरा जो चली आ रही है, वैदिक भजन साधन सभी, वो बहुत गहरी है, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। अब कुछ पंथों ने भी उल्टा पुल्टा बोल बाल के ऐसे करते हैं वो। अब क्या कहें, ये नए पंथ चल पड़ते, तो वो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये कुछ नहीं होता जी, सीधा ज्ञान, सीधी समाधि, सीधा ज्ञान, कुछ नहीं है।
एक वही ब्रह्म सत्य है, बस हो गया काम। तो ये गड़बड़ है, जानकारी नहीं है कुछ भी। ये कुछ नहीं है तो तुम फिर चाह किसकी कर रहे हो? तुम हो तो कुछ ना, तो ही चाह कर रहे हो। ऐसे नहीं होता कुछ भी। बातों से कुछ नहीं होता है। जो शास्त्र कहता है वो बहुत चिंतन महापुरुषों ने करके भगवान की कृपा से ये प्रसाद प्राप्त होता है। तो जो विधि शास्त्र बताता है, इसमें आ ही गया ना, विधि जो शास्त्र बताता है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अपने लिए अपने लिए अपने लिए होगा। जब अपने लिए होगा तभी बंधन होगा। अच्छा, एक विचार मुझे और भी आ रहा था पाठ कर, जैसे पाठ शुरू करना ही था तो एक विचार आ गया। कुछ कुछ श्रोताओं की स्थिति ऐसी नहीं है कि ग्रस्त धर्म को समझना इस समय उनको उचित भी नहीं। तो उसके लिए परमार्थ जो है, नाम जप, भगवान की कथा श्रवण इत्यादि, भक्तों का चरित्र सुनना, ये सब उसी में चित्त लगाना चाहिए। साथ में ये सुनने से क्या लाभ होगा? इससे सुनने का ये लाभ है, जो एक गांठ बंधी है सूक्ष्म शरीर में, अज्ञान रूपी, ये ये ग्रस्त तो संसार है जी, भजन ही सार है, ऐसा बोल देते हैं। ग्रस्त तो संसार है और भजन ही सार है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए, अज्ञानी के लिए संसार ही है, ज्ञानी के लिए ग्रस्त साधन है, प्रवृत्ति मार्ग है, एक मार्ग है। हाँ, उस बात की समझ नहीं थी तो उसको संसार समझ के ही हम चलते रहे, कामनाओं में ही रहे, आसक्ति में ही रहे, और मोह से भरपूर रहे। तो ये सब मोह कामनाएं जो फिर हट जाती है, चित्त में वो मैल नहीं रहती, गांठ नहीं रहती। इसलिए जो कर्म योग जैसा है वैसा सुनना चाहिए। और फिर भक्ति योग आएगा, फिर ज्ञान योग आएगा। धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। भक्ति योग क्या आएगा तो पीछे फिर कर्म योग के क्या लगेगा, वो आप देखेंगे। ये वाली बात कैसी लगेगी, तो अभी जो सुन रहे हैं। फिर ज्ञान योग आएगा आएगा। लेकिन कर्म योग समझ लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, कुछ नहीं, आलसी करते रहोगे तो शरीर ही खराब हो जाएगा। खैर, आगे चलते हैं। हाँ, संपूर्ण पापों का कारण है कामना। अच्छा, पाप क्या है, शुभ अशुभ है योग विशिष्ट में। संसार अच्छा लगना यही अशुभ है। संसार का भोग अच्छा लगना ये अशुभ है। अशुभ क्या है? शुभ है परमात्मा की चाह होना, ये शुभ है।
संपूर्ण पापों का कारण है कामना, इसलिए इसको पाप कह रहे हैं। कामना को पाप कह रहे हैं। अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना बंधन है। हम खुद ही बांध रहे हैं अपने आप को। और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। तो यहाँ यज्ञ की बात चल रही थी ना 13वें श्लोक में। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये भोग लगाते हैं या कुछ बना रहे हैं, तो पता है आसपास किसी ने खाया नहीं होगा, या कोई आवश्यकता होगी, तो सबको पूछना चाहिए। और पता हो कोई संकोच कर रहा है, फिर भी उसके लिए बना लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं बासा रखे रखे रखो, फिर दूसरे दिन फ्रिज से निकाल के उसको दे दो, जी अब तुम खाओ। तो ये युक्ति लगानी चाहिए। अपनी युक्तियों से अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि वो देवताओं का है, पितरों का है, तुम्हारा तो है नहीं कुछ भी। तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, सत्य बात ये है। कर्म करने की शक्ति भी तुझ में नहीं। तुम तो मात्र अज्ञान हो। और जो सार है, जो कि अतिरिक्त जो सार है, वो तुम आत्मा हो। और आत्मा को कोई पाप पुण्य इत्यादि से, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। वो सच्चित आनंद है। और इसी मार्ग से, ऐसे ही मार्ग से इस कुएं से बाहर निकला जा सकता है। संसार रूपी कुएं से, ये जो बताया है, ऐसे ही बाहर निकला जा सकता है। कामना संसार की करेंगे तो संसार में ही फंसेंगे ना। कामना रहित हो जाएंगे तो संसार में मन ही नहीं लगे। फिर तो परमात्मा में ही मन लगे, और तो कहीं जाएगा नहीं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। श्लोक नंबर 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अर्थात कर्म से यज्ञ बनता है, यज्ञ से वर्षा होती है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अब हम कहेंगे कि बस हवन हवन इत्यादि करने से वर्षा होती है? नहीं। यज्ञ करने से होती है। और यज्ञ क्या है? आप तो और थोड़ा खुल जाएगा इसको पाठ करने से। उत्पत्ति वर्षा से होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। कर्म जो है वेद से उत्पन्न है। वेद से उत्पन्न का अर्थ क्या है?
ये भी आगे बात करेंगे। और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। वेद जो प्रकट हुआ है परमात्मा की वाणी है। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। यज्ञ किसको कहा है? ये ऊपर लिखा ना, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। ये है कौन से यज्ञ से वर्षा होती है? कर्तव्य कर्म। जो कर्तव्य कर्म नहीं करता वो तो फिर पाप ही करता है। जहाँ पाप होता है वहीं अकाल पड़ता है, सब दुख दरिद्र वहीं पहुंचते। तो कर्तव्य कर्म यज्ञ है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु, अघ मैंने पाप, अघायु मैंने पापमय जीवन बिताने वाला, ब्रैकेट में लिखा है अपने लिए ही जीने वाला, अपनों के लिए ही जीने वाला अघायु। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। तो तिक्षु ब्राह्मण की बात से तो सुनी हो आपने पीछे पाठ में। उसमें वो कंजूस भी बड़ा था, वो दूसरों को देता भी नहीं था, और धन बहुत था उसके पास। वो और भी संपत्ति थी उसके पास। और जब तक था उसका ये सब धन, तब तक वो अघायु ही था, देना भी किसी को नहीं। ये पाप में जीवन हुआ ना, फिर क्या हुआ? उसका फल परिणाम क्या हुआ? भगवत कृपा, भगवान तो सदा कृपा करते, भगवत कृपा से उसके जीवन में कष्ट हुआ। और कष्ट होने से क्या हुआ? सब सब चला गया। तो उसको शांति हुई, और उसने स्वतः कहा कि मेरे मुझ पे भगवान की कृपा हुई है। ये श्लोक है उसमें, मुझ पे भगवान की कृपा हुई, क्योंकि संसार छूटा है उसका। उसको अध्यात्म की जागृति हुई है, तभी उसने कहा कि मुझे भगवान की कृपा हुई। और हमें बचपन में ही हमारी पीढ़ियों से यही चला आ रहा है, व्यवहार और अपनों की देखरेख, और ये सब में लगे रहते हैं। और संसार को ही पक्का करने में लगे हैं। तो भगवत कृपा से ही होता है। जीव को जो प्राप्ति होती है ना, इससे जो इच्छा परमात्मा के भजन की, भगवान का गुणानुवाद सुनने की, तो भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु
मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता। जिसने वैदिक परंपरा को छोड़ दिया, ये भाव है। शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है, तो फिर वो अगायु। आगे चल। श्लोक नंबर 17। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये कौन है? ये ज्ञानी है। वो अपने आप में ही रमन करने वाला, अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसको ये आवश्यकता नहीं है कि तू उठ के परोपकार करने का प्रयास करे। नहीं, वो उस सीमा से बाहर जा चुका है। चलो व्याख्या देखो। जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक मनुष्य कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है, जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। कुछ भी ना करे तो भी संसार का हित होता है। और कर्तव्य कर्म से ही, कर्तव्य रूपी यज्ञ से ही जीवन जिसका चल रहा है, उसको ही ये परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर तो कुछ किया नहीं और फिर सोचेंगे बढ़िया गुरु ढूंढो, तो अपने हिसाब से ही बढ़िया ढूंढेंगे। जैसी समझ होगी वैसे गुरु के पास जाएंगे। ये कितना अच्छा लगता है, चेहरा बड़ा चमक रहा है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं महाराज, कितने शिष्य लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। जो है अपना, जो उसके पास थर्मामीटर होता है वही लगाता है, वो जाके अपने हिसाब से देख लेता है और फिर वही फंसा रहता है। फिर आता है गुरु को नहीं छोड़ना, चाहे वो खड्डे में ले जाए, छोड़ना नहीं है उसको। गुरु केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ संतुष्टि ना हो तो किसी को पकड़ा भी, कोई पकड़ भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। ज्ञान ही गुरु है, उसका शब्द ही गुरु। वो तो किसी के मुख से भी प्राप्त हो जाए। कौन पकड़ेगा गुरु को? गुरु गुरु अब देखिए, वो अपना विवेक चाहिए, अपना पुण्य चाहिए उसके लिए, अपनी सूझबूझ चाहिए, तभी सही जगह पहुंच पाओ, सही प्रश्न कर पाओगे, सही जिज्ञासा कर पाओगे। और कुछ है ही नहीं तो वो क्या बोलोगे, ए महाराज जी सुख शांति दो, सब ठीक ठाक रहे। तो गुरु ज्ञान के लिए स्वामी राम सुखदास जी बड़ा जोर लगाते हैं इस बात कि गुरु जो है पहले भी थे,
परमात्मा पहले भी थे, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अगर गुरु नहीं करानी है तो तुम्हें क्यों नहीं हुई? कितनी बार गुरु बना चुके हो, अनंत जन्मों में गुरु बना चुके हो, क्यों नहीं हुई? इसका अर्थ है, वो कहते हैं, तुमने ही प्रयास नहीं किया, तुमने ही साधना नहीं करी, तुमने ही चाह नहीं करी। तुम्हारा प्रश्न सही हो, तुम्हारी जिज्ञासा सही हो, तुम्हारा अपना विवेक काम करे, उसके लिए प्रयासरत रहो, तो तुम पूछते पूछते वहां पहुंच जाओगे। इससे नहीं मिला, दूसरे के पास, तीसरे के पास, इस तरह से खोज करनी पड़ेगी। पर अपने विवेक से होगा, जब भी कभी होगा। छूटोगे तो अपने विवेक और अपने अविवेक से ही बंधन में फंसे। किसी ने नहीं फंसाया, अपने अविवेक से बंधन में फंसे, संसार चक्र में फंसे और छूटेंगे। फिर आत्मा रूपी गुरु को देखना, प्रयास करो। तो ज्ञानी का लक्षण ऊपर बता दिया, वो अपने आप में ही है ज्ञानी, इसलिए उसके लिए ये आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य कोई शेष नहीं रहा उसका। श्लोक नंबर 18, संख्या 18। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। ये किसका है? जो अपने आप में संतुष्ट है। इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से, कि कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं होता। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। ये किसी के साथ ही कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता। तो विचार कर लो वो किस तरह की बातचीत करता होगा, कैसा व्यवहार होगा। मुस्कुरा के तो कभी बात नहीं करेगा। हाँ, मौज है तो बहुत कुछ बोल देगा, प्रेम वाली बातें भी बोल देगा, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। अब इसके लिए भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नहीं, नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय बहुत हो गया। मुझे लगता है कि समय जल्दी हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।